अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है क्या चावल से वेट कम हो सकता है। लेकिन मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। चावलों को यानी राइस को जल्द डाइजेस्ट होने वाली कम फैट वाली ग़िज़ा भी कहा जाता है। ग्लूटेन फ्री इस अनाज में वाफिर मिक़दार में विटामिन बी पाया जाता है। चावल एक ऐसा अनाज है जो हमारे घरों में तकरीबन रोज़ के खानों में इस्तेमाल होता है, जिसे बच्चों और बड़ों में पसंद भी किया जाता है। चावलों को मुख्तलिफ वैरायटी के साथ बनाया और खाया जाता है। आम से चावलों को मुख्तलिफ अंदाज से खुश शक्ल और खुश जायका बनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चावल खाया जाता है वो बॉयल्ड राइस होते हैं। हम में से अक्सर लोग चावलों को डाइटिंग के लिए मौजू नहीं समझते, इसलिए जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो इसे अपने रोज़मर्रा की ग़िज़ा से आउट कर देते हैं। लेकिन अब ऐसे चावलों के शौकीन अफराद के लिए माहिरीन ने एक अच्छी खबर दी है कि वो डाइटिंग के बावजूद चावल अपनी ग़िज़ा में शामिल रख सकते हैं। जब हम वज़न कम कर रहे हों तो हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि हम कम कैलोरीज़ खाएं, लेकिन ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो हमें कम से कम कैलोरीज़ दे और हम ज़्यादा उसको बर्न कर सकें। चावलों को ज़्यादा कैलोरीज़ वाली ग़िज़ा में शामिल किया जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग चावलों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो वज़न कम करना चाहते हैं और इनके ख्याल में वज़न कम करने के लिए चावल एक बहुत बड़ी रुकावट है, या सिर्फ इसलिए हम इसे अपनी खुराक से ख़त्म कर दें। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि चावल के अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरीज़ होते हैं, तो सिर्फ इस बात पर यह ज़रूरी नहीं कि आप चावलों जैसे एक अच्छी खुराक को अपनी ग़िज़ा से निकाल दें। अगर देखा जाए तो इसमें फ़ैट मौजूद नहीं होता और आसानी से हज़म हो जाने वाली ग्लूटेन फ्री इस ग़िज़ा में विटामिन बी भी बहुत पाया जाता है। इसलिए अपनी खुराक से इसे निकालने से पहले आपको एक बार फिर सोचना चाहिए। अगर आप चावल खाने का अंदाज़ बदल लें तो यकीनन आप इसे ना सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं बल्कि वज़न बढ़ने की परेशानी से भी बच सकते हैं। तो आपने करना यह है कि जब भी आप चावल को यूज़ करें तो इसके साथ मज़ीद कार्ब और हाई कैलोरी वाली कोई दूसरी ग़िज़ा ना लें। राइस चूँकि जल्द हज़म हो जाते हैं, इसलिए इसके साथ पोर्शन बनाएं और चावलों के साथ ग्रिल्ड सब्जियां, चिकन, रोस्ट, दालें, एस्पैरागस शामिल करें, क्योंकि इन ग़िज़ाओं में फ़ाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो देर से हज़म होता है। चावल स्टार्च का एक ज़रिया होता है और स्टार्ची खानों में वाफिर मिक़दार में कैलोरीज़ पाई जाती हैं जो जिस्म में जमा हो जाती हैं। जब आप स्टार्च से भरपूर खाना खाते हैं तो आपका जिस्म दूसरे खानों के साथ इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज़ को स्टोर करता है। अगर आप स्टार्च खाना खाना चाहते हैं तो आपको अपनी खुराक में से शुगर और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। चावलों में किसी भी दूसरे खानों की बनिस्बत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। बात की जाए अगर बॉयल्ड राइस की, तो बॉयल्ड राइस के बारे में लोगों का ख्याल ये है कि वज़न कम करने के लिए एक टेक्निक है कि इसका स्टार्च निकाल दिया जाए, यानी पानी फेंक कर चावल का इस्तेमाल किया जाए, जिससे ये नुकसानदेह नहीं रहते। हम में से बेशतर लोग चावलों को इस्तेमाल करते हुए इसके दुरुस्त इस्तेमाल से नावाकिफ़ होते हैं और चावलों का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, जिससे मोटे हो जाते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में इनको चावल छोड़ने पड़ते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि राइस को छोड़ने से आपका मोटापा रुक जाएगा तो ये आप गलती पर हैं। चावल छोड़ना आपके मसले का हल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ने के बजाय आप चावल का दुरुस्त इस्तेमाल करें तो आप मोटा होने से बच सकते हैं। जैसे एक जनरली लोगों में कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि राइस को बॉईल करने के बाद इसका स्टार्च ड्रेन कर दिया जाए तो इससे स्टार्च निकल जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें मौजूद तमाम मिनरल्स और विटामिन्स भी वेस्ट हो जाते हैं। राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उबालने के बाद भी ज़्यादा ही रहता है और इसको उबालने के बाद इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 78 होता है, जबकि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। दरअसल ये वो पैमाना है जो खाने के बाद हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल जांचने का काम करता है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा इतनी ही तेज़ी से जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और इतनी ही तेज़ी से हमारे जिस्म में फालतू फ़ैट ज़्यादा हो जाएगा और वज़न में इजाफा भी होगा। अब सवाल यह है कि किस तरह हम चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करें कि ये वज़न में इजाफा ना करें। इसलिए आपको राइस के साथ दूसरी अशिया का इस्तेमाल करना होगा। जैसे अगर बॉयल्ड राइस आप ले रहे हैं तो इसके साथ दाल, सब्ज़ी, सैलेड, प्रोटीन को शामिल करें। इससे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी तो कम है, क्योंकि दाल सब्ज़ी में फ़ाइबर, विटामिन्स और दूसरी तमाम न्यूट्रिशंस मौजूद होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती हैं और वज़न को बढ़ने नहीं देती। इस तरह अगर आप मटर पुलाव खा रहे हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मटर में फ़ाइबर मौजूद नहीं होता, ये जल्दी से हज़म हो जाता है। इसके अलावा इसमें शुगर भी होता है जो जिस्म में ग्लूकोज को बढ़ाने में मदद देती है, इससे जिस्म में चर्बी बनती है। इसलिए अगर आप राइस के शौकीन हैं तो राइस के साथ फाइबर और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें ताकि आप मोटापे का शिकार ना हो। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।